Hello my dear students, welcome back to my online class. In this class I am going to explain you different important phrases. It is an important class for you. Let's learn. देखो यहाँ पर अलग अलग फ्रेज को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है सेंटेंस मेकिंग की दृष्टि से या फिर लैंग्वेज को सीखने के लिए। इसका नॉलेज क्या है, जब तक नहीं होता तब तक हमें क्या है लैंग्वेज की पकड़ नहीं होती है, लैंग्वेज के ऊपर अपना कमांड नहीं हो सकता। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है हर तरह के सेंटेंस को समझने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, अलग अलग तरह के फ्रेजेस हैं और सम इम्पोर्टेंट फ्रेजेस देयर आर सो मेनी फ्रेजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी या कई तरह की क्या है फ्रेजेस होती हैं, लेकिन यहाँ पर अपन कुछ ही इम्पोर्टेंट और जो कठिन और एग्ज़ाम की दृष्टि से अपन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से अपन देखें तो वो फ्रेजेस है उनका अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो सम इम्पोर्टेंट फ्रेजेस, कुछ महत्वपूर्ण फ्रेजेस का मतलब वाक्यांश। फ्रेज होता क्या है, ये भी एक फ्रेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सम इम्पोर्टेंट फ्रेजेस, ये भी एक फ्रेज है। अब इस फ्रेज का नाम क्या है, ये फ्रेज कैसे है, इस तरह से हमें क्या है इनको समझना है। अब फ्रेज की सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेज? देखो यहाँ पर फ्रेज, ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है। फ्रेज क्या होती है, शब्दों का समूह होता है। इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में शब्दों का समूह होता है। दैट का मतलब ये शब्दों का ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दैट डज नॉट, देखो डज आया है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए आया है, ये एक वचन है, ये एस लगा हुआ है वर्ड्स, लेकिन यहाँ पर ए सिंगुलर वर्ड है, ये ए आ गया। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह है, तो यहाँ समूह की बात की जा रही है इसलिए डज आया है। दैट डज नॉट कंटेन मतलब शामिल होना, जिसमें शामिल नहीं होता है, इस समूह में शामिल नहीं होता है क्या, ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब शामिल नहीं होता है, बाकी चीजें शामिल हो सकती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब शामिल नहीं होंगी। किसमें? एक फ्रेज में। ओके और वर्ब करें तो ये वर्ब भी कौन सी होगी, फाइनाइट। ये मतलब फाइनाइट वर्ब का मतलब फाइनाइट वर्ब्स लेना आपको, न कि नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट शामिल हो सकती है लेकिन फाइनाइट वर्ब शामिल नहीं होगा। ओके ठीक। अब बात अपन करते हैं अलग अलग तरह की इंपॉर्टेंट जैसे कि फ्रेजेस है। सबसे पहले नाउन फ्रेज, इसका अध्ययन करेंगे हम, इसको समझेंगे नाउन फ्रेज। अगला है एडजेक्टिव फ्रेज, फिर एडवर्ब फ्रेज, पार्टिसिपियल फ्रेज। देखो पार्टिसिपल ये वर्ब आ गई यहाँ पर, मैंने कहा ना वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, यहाँ पर नॉन फाइनाइट हो सकती है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। पार्टिसिपियल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, जैसा कि जेरंड फ्रेज। जेरंड आप जानती हो ये भी क्या है, यहाँ पर नॉन फाइनाइट है, ये भी क्या है नॉन फाइनाइट, और ये भी क्या है नॉन फाइनाइट। ओके तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है, फाइनाइट वर्ब नहीं होगी। तो जेरंड क्या होगी यहाँ पर, नॉन फाइनाइट फ्रेज। जेरंड, इसको क्या है जेरंड फ्रेज कहेंगे। और ये क्या है पार्टिसिपियल फ्रेज, ये भी आईएनजी वर्ब से स्टार्ट होती है, ये भी आईएनजी वर्ब से स्टार्ट होती है। इनको मैं ऑलरेडी वर्ब टॉपिक में समझा चुका हूँ। तो ये जो फ्रेज है दो अलग अलग तरह की, इनको समझेंगे। एक सिक्स्थ वन है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज ये इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, इनका अपन अध्ययन करेंगे। एक फ्रेज क्या होती है, एक से ज़्यादा वर्ड होने चाहिए। सीधे सिंपल शब्दों में समझने के लिए ये है कि एक सिंगल वर्ड है, उसका एक से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, चाहे दो हो, दो शब्द हो चाहे। तो याद रखें एक वर्ड के साथ जुड़ा हुआ कोई दूसरा होना चाहिए, तब वो फ्रेज कहलाएगी, अन्यथा एक सिंगल वर्ड फ्रेज नहीं कहलाता। और जैसे कि ग्रामेटिकल दृष्टि से देखें तो अपने फ्रेज का मतलब क्या है, वाक्यांश, वाक्य का अंश। अंश का मतलब एक सिंगल वर्ड, तो एक सिंगल वर्ड को भी चाहे फ्रेज कह दो, एक सिंगल जैसे बुक, इसको भी फ्रेज कह दो। लेकिन ऐसा नहीं है, जनरली क्या है एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं उनको ही फ्रेज कहा
जाता है। जैसे कि क्या है, ए बुक, मैं कह दिया ए बुक, तो एक तो ए हो गया और एक बुक हो गया, दो हो गए, इसलिए ये फ्रेज मानी जाएगी। देखो ध्यान से इधर, अब अपन बात करते हैं नाउन फ्रेज की। नाउन फ्रेज किसे कहते हैं, तो आप देखो नाउन फ्रेज की डेफिनेशन, ए नाउन फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है नाउन फ्रेज, या फिर ए सिंगल वर्ड, या फिर एक सिंगल वर्ड रिटन बिफोर ए सिंगल नॉन वर्ड, एक सिंगल नॉन वर्ड से पहले लिखा हुआ एक सिंगल शब्द या शब्दों का समूह होता है नाउन फ्रेज। ओके, ये अपनी क्या है नाउन फ्रेज की डेफिनेशन है, लेकिन इससे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जो लिखे हुए वर्ड्स होते हैं नाउन फ्रेज से पहले लिखे हुए वर्ड्स होते हैं, वो कौन कौन से और किस तरह के वर्ड्स होते हैं, देखो ध्यान से। अब इसको देखो नाउन फ्रेज, इसके एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनको अपन को समझना है। जैसे कि मैं बात करूँ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ये फ्लावर क्या है, नाउन वर्ड है यहाँ पर, ये क्या है नाउन वर्ड, और ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव हो गया। ये ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और एक आर्टिकल हो गया जिसका मतलब एक, ये एक किसके लिए आया है, ये इस फ्लावर के लिए आया है, इसीलिए ये वर्ड है ये इसके लिए ही आया है यहाँ पर। तो ये तीन शब्दों का एक समूह है, इसलिए नाउन फ्रेज होगी। एक सुंदर फूल, ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये दोनों के दोनों इस नॉन वर्ड के लिए आए हैं। याद रखो ये दोनों के दोनों संज्ञा वर्ड के लिए आए हैं, इसीलिए नॉन फ्रेज है। अगली है द ब्लू ड्रेस, देखो द निश्चित आर्टिकल है, ये द किसके लिए आया है, ड्रेस के लिए आया, निश्चितता को बताने के लिए, और ये ब्लू भी किसके लिए आया है। ओके, ये दोनों वर्ड इसके लिए आए हैं। ड्रेस क्या हो गया यहाँ पर, नॉन। ओके, ये क्या हो गया, ब्लू एडजेक्टिव हो गया, और ये आर्टिकल हो गया, इस तरह से। लेकिन दोनों के दोनों नाउन के लिए आए हैं, इसीलिए क्या होगी, नाउन फ्रेज हो गई। याद रखो द ब्लू ड्रेस, दी आर्टिकल निश्चित को बताने के लिए आया है कि फलानी नीली ड्रेस, जैसे सुनने वाले को मालूम है कि नीली ड्रेस कौन सी, इसीलिए द वर्ड का यूज हुआ है यहाँ पर आर्टिकल का, तो ये भी नाउन फ्रेज है। अगर अगली बात करें, देखो किसी नाउन से पहले या तो आर्टिकल आए, या डिटर्मिनर्स आए, या पजेसिव आए, या पजेसिव आए, ये तीन तरह की बातें जरूरी होती है, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स और पजेसिव। पजेसिव आप जानते हो, ही इज, योर, आवर, ये सारे पजेसिव है। ये जब नाउन से पहले आते हैं तो वह नाउन फ्रेज कहलाती है। बस इतना ही समझना है एकदम सिंपल शब्दों में। ये हीज, देखो यहाँ पर हीज पजेसिव हो गया, और ये नोट्स, नोट्स का मतलब नॉन आ गई यहाँ पर, और ये रिटर्न एडजेक्टिव हो गया। वर्ब की तीसरी फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब की तीसरी फॉर्म के रूप में, वर्ब की तीसरी फॉर्म के रूप में विशेषण हो गया एडजेक्टिव। तो ही इज रिटन नोट्स, उसकी लिखी गई नोट्स, मतलब उसके द्वारा लिखी गई नोट्स। तो उस तरह से क्या, ये भी नाउन फ्रेज है। आगे अपन बात करते हैं सम डिटर्मिनर्स हो गया, इम्पोर्टेंट आ गया, ये एडजेक्टिव आ गया महत्वपूर्ण है, और बुक्स आ गई, ये नाउन आ गई। तो इम्पोर्टेंट भी बुक के लिए आया है, बुक्स के लिए, सम भी बुक्स के लिए आया है, इसीलिए ये भी क्या है यहाँ पर, नाउन फ्रेज हो गई। सम इम्पोर्टेंट बुक्स, कुछ महत्वपूर्ण किताबें। मैं सिर्फ बात करूँ ए बुक, देखो ए किसके लिए आया, ये बुक, बुक के लिए आया, ये भी एक नॉन फ्रेज, ये भी क्या है, नॉन फ्रेज। तो आप समझ गए होंगे कि बस तीन बातें हैं। तीन बातें कौन कौन सी है यहाँ पर, आर्टिकल और डिटर्मिनर्स तथा पजेसिव। जब नाउन से पहले आते हैं तो वो क्या है, कौन सी फ्रेज होगी, नाउन फ्रेज होगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज की अपन बात करें तो देखो यहाँ पर एडजेक्टिव, यहाँ पर जैसे कि एन एडजेक्टिव फ्रेज, ऐसा हो जाएगा, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ए सिंगल वर्ड रिटन बिफोर ए सिंगल एडजेक्टिव वर्ड। इस नाउन की जगह एडजेक्टिव वर्ड आ जाएगा, वो एडजेक्टिव फ्रेज की डेफिनेशन हो जाएगी। बात वही है जैसे कि आगे नाउन वर्ड होता है उसकी जगह पर एडजेक्टिव होना चाहिए, और पहले वाले वर्ड जितने भी हैं वो क्या है, उस एडजेक्टिव के लिए आने चाहिए, वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाती है। ओके, देखो एग्जाम्पल सेंटेंस में, इट वॉज ए वेरी डिलीशियस मील, देखो डिलीशियस स्वादिष्ट, ये एडजेक्टिव हो गया,
वेरी बहुत, ये एडवर्ब हो गई, एडवर्ब है। ये आर्टिकल हो गया, मील नॉन हो गया। तो ये किसके लिए आया है? मील के लिए। वेरी किसके लिए आया है? स्वादिष्ट के लिए आया है यहाँ पर। और ए किसके लिए आया?